कि एहो कोटेदार काहे काम देला राशन, एहो कोटेदार काहे काम देला राशन, पर यूनिट पे 5 किलो देला प्रशासन, पर यूनिट पे 5 किलो देला प्रशासन, एहो कोटेदार काहे काम देला राशन, एहो कोटेदार काहे काम देला राशन। क्या बात है। और जवाब में हमारे अजय भैया क्या बताते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत मज़ा आता है ये गाना सुनने में, लेकिन पूरा जवाब नहीं दे पाए हैं अजय भैया। का बा कि जब जब आवेलू तू करेलू झगड़वा, जब जब आवेलू तू करेलू झगड़वा, केहू कुछ कहे नाही तोहरे बन खरवा, जब जब आवेलू तू करेलू झगड़वा, जब जब आवेलू तू करेलू झगड़वा। अच्छा, आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ है दीदी? मैं इंटर तक 12 तक पढ़ी हूँ। अच्छा जी। अब जब मैं बताऊंगा आप लोग को, अजय अजनबी पे करिया बलमुआ 3 आ रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा गीत लिखा गया है। आप लोग भरपूर प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। केस हुआ था? नहीं, धमकी मिली थी, फ़ोन भी आया था, लेकिन केस नहीं हुआ था। करेंगे गलत हमारा शब्द रहेगा और गलत गीत होगा। आप हकीकत दिखाइए, हकीकत क्या है। अगर आप कटौती नहीं करते हैं तो वो भी दिखाइए, जनता को बताइए कि हम गलत नहीं करते, हमारे ऊपर गलत गीत गाया गया है, तब ना आप मुझे जेल में डालेंगे। जब खुद गलत कर रहे हो तो हमें जेल में क्या डालोगे? लेकिन आप ऑटोमेटिक अपना मूड चेंज कर लेते हैं, मतलब कि जैसे पहले विवाह गीत, गारी गीत, सोहर गीत, मनोरंजन वाला गीत गाते थे, लेकिन ऑटोमेटिक आप विचारा कि कुछ मुद्दे पर गीत गाया जाए, ये कहाँ से विचार आया आपके मन में दीदी? देखो अभी कुछ अलग होना चाहिए, समाज से कुछ हट के रहना चाहिए, अपना अलग मतलब पहचान बनाना चाहिए। और समाज सेवा हम लोग कर रहे हैं, मतलब गायक भी हैं, लोग गीत भी गाते हैं और समाज के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। हम लोग उसमें के हैं, हम सिर्फ अपना भला नहीं चाहते हैं कि सिर्फ अपना ही भला हो, अपनी मतलब पहचान रहे, नहीं, सबके लिए हित का काम हम लोग कर रहे हैं। हमें जो समझ में आ रहा है वो हम अपने गाने के माध्यम से दर्शकों को दिखाते हैं और समझाते हैं। कि मन में उठे लई है विचार, तनी बता दा कोटेदार, मन में उठे लई है विचार, तनी बता दा कोटेदार, काहे कम देला रसनवा तुहसे पूछीला। मैं यही कहूँगी कि जो लोग कमेंट किए हैं कि हमारे जगह पे होते तो आप खुद समझ जाते, तो अच्छी बात है, लेकिन आप गरीबों का हक मत छीनिए ना। हम समझ सकते हैं, चलो आप अपना मतलब लोग बोलते हैं कि हम अपना खर्चा आए, भाई खर्चा अगर आपका नहीं निकल रहा तो आप कोटेदारी बंद कर दो ना, क्यों आप कोटा खोल के बैठे हो? अजय भैया आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहेंगे कि मतलब कोई फ्री में तो काम कर नहीं रहा है। आप समझ सकते हैं, कोई इतना दानी तो कोई है नहीं कि फ्री में काम करेगा, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट है तभी कर रहे हैं। ऊपर से आप उसमें से राशन में भी कटौती कर रहे हैं। चैनल खोली थी 1 अप्रैल का, 8 अप्रैल से वीडियो डालना चालू की थी और मई में मैं पेमेंट उठा ली थी। वाह, मतलब 1 महीने में आप कुल कर ली थी? पेमेंट उठा ली, अच्छा खासा पेमेंट। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि सिर्फ 15 दिन का पेमेंट आया था मई में, मतलब अप्रैल में 15 दिन का सिर्फ आया था, मई में मुझे पेमेंट अच्छा खासा पेमेंट आया था मेरा। नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी को स्वागत करता हूँ इस पब्लिक के प्यार में। तो अभी हम फिलहाल आए हैं वंदना दीदी के स्टूडियो में और बहुत दिनों के बाद आए हैं। पहली बार हमारे चैनल पर दीदी का इंटरव्यू जा रहा है और हमारे साथ में हमारे अजय भैया हैं, दीदी जी हैं। और चलिए, इनका गाना इस समय सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग कर रहा है और हमारे लोग कह रहे हैं कि वंदना दीदी इस समय अवधि के माने में शेरनी है, बहुत अच्छा गाना दे रही हैं। और चलिए इनसे बातचीत करते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम। और एक बात बता दूं, दीदी के यहाँ जो कोई भी आता है उनका उद्धार हो जाता है। तो अजय भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया धन्यवाद। यस पब्लिक के प्यार में जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको सादर प्रणाम है। दीदी, अभी आपका गाना एक ट्रेनिंग कर रहा है कोटेदार के ऊपर। मैं चाहता हूँ, पहले कोटेदार 2 आया हुआ है, कोटेदार वो धमाल मचा गया था। कोटेदार जब आया था एक दिन में यूट्यूब पे 17,000 लमसम चला था जी। ये सच है? बहुत सच है। और फेसबुक पर देखा था आप ही का फोटो लगा था, पता नहीं आप ही का पेज था, किसी दूसरे का 5 दिन में 4 मिलियन गया था। जी, वो दूसरे का था, किसी भाई ने डाल दिया था। मतलब जैसे हम अपने चैनल पे वीडियो कोटेदार वाला डालें, वैसे वो अपने चैनल पे तुरंत ही अपलोड करके डाल लिए, तो इसीलिए मेरा व्यूज डाउन हो गया। लेकिन फिर भी मतलब बहुत चला था, एक दिन में 70-80 हज़ार 80 हज़ार चला था। 80,000 चला था। तो ये लोग चोर हो ना, जैसे गाना डालते हैं चुरा के अपने चैनल डाल देते हैं, बेनिफिट कम हो जाता है। मैं चाहता हूँ दीदी पहले वो गाना आप गाइए, तब आपसे बातचीत करते हैं।
कोटेदार वाला। पहले कोटेदार गाइए, उसके बाद कोटेदार 2 हम आपसे गवाते हैं, जो अजय भैया और दीदी के साथ है। बहुत ही अच्छा प्यारा गीत वो भी है। अजय ही भैया दोनों गाना लिखे हैं, दोनों गाना उनका ही है, वही लिखे हैं। एक गाना हमारे चैनल पर पड़ा है, एक अजय भैया के चैनल पर पड़ा है जी। तो मैं चाहता हूँ पहले वही कोटेदार वाला आप गीत सुना दीजिए। कि मन में उठे लई है विचार तनी बता दा कोटेदार, मन में उठे लई है विचार तनी बता दा कोटेदार, काहे कम देला रसनवा तुहसे पूछिला, काहे कम देला रसनवा तुहसे पूछिला, तुहसे पूछिला है भैया तुहसे पूछिला है बाबू तुहसे पूछिला, काहे कम देला रसनवा तुहसे पूछिला। एक यूनिट पे 5 किलो के नियम बाटे लागू, नियम बाटे लागू है भैया, नियम बाटे लागू। 5 यूनिट पे 23 किलो देला तू तो बाबू, इहाई उठाई सवाल मोरे मानवा तुहसे पूछिला, इहाई उठाई सवाल मोरे मानवा तुहसे पूछिला, काहे कम देला रसनवा तुहसे पूछिला। क्या बात है। अभी जैसे कि दीदी का लगातार ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग गाना आ रहा है। अभी जैसे कि विधायक के ऊपर गीत गाए थे, विधायक के कार्य देख के जितना काम किए थे हमारे अपने विधानसभा पे सब देख के गाए। विधायक जी आके इनको सम्मानित किए और प्रधान के ऊपर गाना गाया था। प्रधान को मिर्ची लग गया था, इनके ऊपर कंप्लेंट कर दिए थे। कंप्लेंट हुआ था कि नहीं दीदी? केस हुआ था? नहीं, धमकी मिली थी, फ़ोन भी आया था, लेकिन केस नहीं हुआ था। जो घाटिया प्रधान होते हैं ना वही करते हैं अक्सर। जो दीदी गाना गा रही हैं समझना सही में एकदम हकीकत है। अभी कोटेदार के ऊपर गाना गाई हैं। अभी हमने दीदी अजय भाई का इंटरव्यू किया था, उसमें एक कोई कोटेदार था कि बोले कि अजय जी आप कोटेदार बन के हमारी जगह होते तो आप खुद ही समझ जाते। इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि जो लोग कमेंट किए हैं कि हमारे जगह पे होते तो आप खुद समझ जाते, तो अच्छी बात है, लेकिन आप गरीबों का हक मत छीनिए ना। हम समझ सकते हैं, चलो आप अपना मतलब लोग बोलते हैं कि हम अपना खर्चा आए, भाई खर्चा अगर आपका नहीं निकल रहा है तो आप कोटेदारी बंद कर दो ना। क्यों आप कोटा खोल के बैठे हो? आपका खर्चा उससे नहीं निकल रहा है, सरकार आपको कुछ उसमें जब फ़ायदा नहीं है तो क्यों कोटा खोल के बैठे हो? गरीबों का हक मारने के लिए आप सरकार से मांगिए, क्यों गरीबों में काट रहे हो आप? वो हक आप सरकार से मांगिए ना। उनमें क्यों कटौती हो रही है? गरीबों का मतलब राशन में क्यों कटौती हो रही है? ये गलत कमेंट है ना जी। अजय भैया आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहेंगे कि मतलब कोई फ्री में तो काम कर नहीं रहा है जी। आप समझ सकते हैं, कोई इतना दानी तो कोई है नहीं कि फ्री में काम करेगा। उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट है तभी कर रहे हैं। ऊपर से आप उसमें से राशन में भी कटौती कर रहे हैं जी। तो सरकार आपको अगर पेमेंट दे रही है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं तो पेमेंट पे ही करिए, काहे कि दूसरे का हक क्यों ले रहे हैं? 35 किलो राशन मिल रहा है तो 33 किलो मिल रहा है। लमसम गांव में 200 कार्ड होगा तो अब जोड़ लीजिए कितना राशन लोग। जो भी होता हो, मतलब किसी में 2 काट रहे हैं, किसी में 3 काट रहे हैं। जो उनके क्लोज हैं उनके घर में 2-2 राशन कार्ड बना हुआ है। जो क्लोज नहीं है, विरोधी में लिए हुए हैं, उसको तो भैया एक में ही कटौती कर रहे हैं। तो अच्छा दीदी ये बताइए, ये कोटेदार के ऊपर जो गाना अजय भैया लिखे आप बोली थी? हम सब भैया का भी राय था, हमारा भी राय था। हम बोले थे भैया एक कोटेदार के ऊपर गीत बनाइए, जो कि समाज में मतलब कहीं ना कहीं गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। उनको भी पता था, हमको भी पता था, बाकी और जनता को भी पता था। तो हम लोग सलाह करके ये गीत बनाए हैं। लेकिन आप ऑटोमेटिक अपना मूड चेंज कर लेते, मतलब कि जैसे पहले विवाह गीत, गारी गीत, सोहर गीत, मनोरंजन वाला गीत गाते थे, लेकिन ऑटोमेटिक आप विचारा कि कुछ मुद्दे पर गीत गाया जाए। ये कहाँ से विचार आया आपके मन में दीदी? देखो भैया, कुछ अलग होना चाहिए, समाज से कुछ हट के रहना चाहिए, अपना अलग मतलब पहचान बनाना चाहिए। और समाज सेवा हम लोग कर रहे हैं, मतलब गायक भी हैं, लोग गीत भी गाते हैं और समाज के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। हम लोग उसमें के हैं। हम सिर्फ अपना भला नहीं चाहते हैं कि सिर्फ अपना ही भला हो, अपनी मतलब पहचान रहे, नहीं, सबके लिए हित का काम हम लोग कर रहे हैं। हमें जो समझ में आ रहा है वो हम अपने गाने के माध्यम से दर्शकों को दिखाते हैं और समझाते हैं। लेकिन जब से आप मुद्दे पे गाना गा रहे हैं तब से धमकी भी मिलना शुरू। अजी कोटेदार के ऊपर आप गीत गाए, धमकी मिला कि नहीं आपको? नहीं, धमकी क्यों मिलेगा कोटेदार का? तो उस बार तो प्रधान वाले में तो मैं राइटर को मैं नहीं समझ पाई। राइटर कौन है आपकी? कोटेदार के राइटर इधर बैठे हैं, उनको हम पकड़ के लाएंगे और दोनों लोग साथ में जेल जाएंगे अगर को आएगा। भाई जब गलत करेंगे, गलत हमारा शब्द रहेगा और गलत गीत होगा। आप हकीकत दिखाइए, हकीकत क्या है। अगर आप कटौती नहीं करते हैं तो वो भी दिखाइए, जनता को बताइए कि हम गलत नहीं करते, हमारे ऊपर गलत गीत गाया गया है, तब ना आप मुझे जेल में डालेंगे। जब खुद गलत कर रहे हो तो हमें जेल में क्या डालोगे आप?
अजय भैया का चर्चा इस समय सोशल मीडिया पे। आप वंदना दुबे का राइटर अजय अजनबी यादव बहुत अच्छा, कब से गाना लिख रहे हैं अजय भैया? शुरू से, जब से मेरा स्टूडियो है तभी से अजय भैया गीत लिखते हैं और उनका गीत सुपर डुपर जाता है और जनता बहुत प्यार देती है। हमारे जितना भी गाना लिखे हैं अजय भाई और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। कोई ऐसा गीत नहीं होगा जो गीत चला नहीं होगा, बहुत प्यार मिला है, लोगों को बहुत पसंद आता है। कितना गाना लमसम है जो मिलियन गया हुआ है अजय भैया गाना? बहुत सारे गाने मिलियन गए हैं, सारे गाने अच्छे से चल रहा है जी। बिल्कुल। करिए बलमुआ 3 आने वाला है सुन रहा हूँ। हाँ, दोनों पे लोग प्यार दुलार दिए हैं और 3 पे भी वैसे देंगे। और मैं बताऊंगा आप लोग को, अजय अजनबी पे करिया बलमुआ 3 आ रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा गीत लिखा गया है। आप लोग भरपूर प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। अजय भैया ये बताइए, आपके मन में कहाँ से आता है ऐसे ऐसे गीत आप लिखते हैं इतना अच्छा अच्छा जो पब्लिक को पसंद आ जाता है और जहाँ लोग एकदम मोहित कर देते हैं? दीदी के गाना सुनते ही शेयर लगा देते हैं कि चलो शेयर करते हैं और शेयर करते करते वायरल हो जाता है ये गाना। कहाँ से मन में आता है ऐसे ऐसे गाना मुद्दे पे आप लिखते हैं भैया? मुद्दा ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे दिमाग में ऑटोमेटिक आता हुआ। और हम लोग गाँव से हैं, गाँव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देख रहे हैं। आजकल जिस हिसाब से जनरेशन चल रही है उस हिसाब से लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हैं कि हम अपनी शादी अपने पसंद से करें, और घर वाले कितने भी अच्छा ढूंढ के देंगे उनके मन का नहीं होगा। तो अगर उसमें थोड़ा सा काला मिल जाता है तो समझ लो फिर उनका तो सत्यानाश हो गया। तो वो बोल नहीं पाती हैं, तो वही चीज़ गाने में दर्शाया गया है। तो वही चीज़ें हैं, वही हम लिखते हैं और दीदी गा देती हैं, बस वायरल हो जाता है। अच्छा बताइए, आप किस मुद्दे पे आप गाना लिखने वाले हैं? आप किस मुद्दे पे गाना आप लिखने वाले हैं? देखते हैं, अभी तो करिए बलमुआ आने वाला है और प्रधान जी के भी ऊपर एक गीत आने वाला है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले उसका भी वीडियो शूट किया गया। सुनने में आ रहा है आप जा रहे हैं उज्जैन घूमने के लिए, वहाँ पर शिवकाल भैरव के मंदिर दर्शन करने के लिए, और वहाँ पर दारू चढ़ता है, दारू के खिलाफ आप कुछ बनाने वाले हैं। कहाँ तक सच्चाई है भैया? ये भैया सच है कि देखिए, शंकर जी नशेड़ी नहीं थे, उन्होंने विष पिया था। आप लोग मतलब उज्जैन में सुना हमने, अब जाके देखते हैं कितना सच है कितना नहीं। फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उस पर भी हम कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। कहा दीदी आप सुन रहे हो कब भगवान दारू चढ़ा था? नहीं भैया, पहली बार सुन रहे हैं कि भगवान को दारू चढ़ रहा है। लोग मतलब कुछ भी अफवाह मतलब फैला देते हैं, तो ये चीज़ें तो गलत है। और अगर में दारू चढ़ता है दीदी वहाँ पर चढ़ता है तो भाई वो भाई जनता के मतलब जो वहाँ पीने वाले होंगे वही चढ़वा रहे हैं। मेन चीज़ ये है, यहाँ पे भक्तों को विरोध करना चाहिए, यहाँ पे जनता को विरोध करना चाहिए कि भाई शंकर जी दारू नहीं पीते थे, उन्होंने कल्याण के लिए, हित कल्याण के लिए जो है विष पिया था, और इसलिए उनको मतलब बाबा महाकाल बोला जाता है। लेकिन अब वहाँ आप लोग महाकाल के नाम से दारू चढ़ा रहे हैं, गांजा चढ़ा रहे हैं, कुछ भी चढ़ा रहे हैं। इससे लोग के और फायदा होगा, दारू पीने को मिलेगा। यहाँ सुनने में बिहार में दारू बंद है, लेकिन वहाँ दारू चालू है। जो लोग नहीं पा रहे हैं बिहार वाले जाएंगे वहाँ दारू पीने के लिए। वो जो चढ़ता होगा वो तो दुकान पे फिर वापस जाता नहीं होगा, तो ये सच्चाई है। तो इसके हम विरोध हैं। बाकी अभी वहाँ जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है, फिर उस पर कार्रवाई कुछ करते हैं। तो दीदी कोटेदार 2 आया, मैं चाहता हूँ वो गाना गा दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है गाना वो। बिल्कुल सुनाएंगे, आज भी साथ में गाएंगे हम कि ये हो कोटेदार काहे काम देला रासन, ये हो कोटेदार काहे काम देला रासन, पर यूनिट पे 5 किलो देला प्रशासन, पर यूनिट पे 5 किलो देला प्रशासन, एहो कोटेदार काहे काम देला राशन, एहो कोटेदार काहे काम देला राशन। क्या बात है। और जवाब में हमारे अजय भाई क्या बताते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत मज़ा आता है गाना सुनने में, लेकिन पूरा जवाब नहीं दे पाए हैं अजय भैया। का बा कि जब जब आवेलू तू करेलू झगड़वा, जब जब आवेलू तू करेलू झगड़वा, केहू कुछ कहे नाही तोहरे बनखरवा, जब जब आवेलू तू करेलू झगड़वा, जब जब आवेलू तू करेलू झगड़वा। और आगे लाइन क्या रहता है दीदी के, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और कमेंट और लाइक, और दीदी के लिए कमेंट जरूर करिएगा। तो दीदी क्या लाइन है? बनेला बड़ा ईमानदार का घोटाला करेला, क्या बात है। लगा के उठा राशन देवे से तू मना करेला, बनेला बड़ा ईमानदार का घोटाला करेला, लगा के उठा
राशन देवे से तू मना करेला। हाँ, तनी को न पालन कर तारा अनुशासन। एहो कोटेदार काहे काम देला राशन। एहो कोटेदार काहे काम देला राशन। और जाते जाते हमारे अजय भाई क्या कहते हैं, आप लोग बहुत ध्यान सुनिएगा। क्या कहा अजय भाई? काहे झूठो के मैडम बदनाम करतारू, एगो सम्मानित के इतना अपमान करतारू। काहे झूठो के मैडम बदनाम करतारू, एगो सम्मानित के इतना अपमान करतारू। बड़े अधिकारी सब हमारे ऊपरवा, बड़े अधिकारी सब हमारे ऊपरवा। जब आवेलू तू करेलू झगड़वा, जब आवेलू तू करेलू झगड़वा। क्या बात है। अभी अजय भाई पूरा जवाब नहीं दे पाए हैं, लगता है पार्ट 3 में पूरा जवाब देंगे ना जो भैया? आ भी सकता है। अच्छा, और जाते जाते आखिरी सवाल दीदी से। दीदी ये बताइए, आप गाना कब से गा रही हैं? हमें गाना 2 साल से हुआ। 2 साल से। इसके पहले जब आपका शादी नहीं हुआ था तब से आप गाना गा रहे थे कि नहीं गा रहे थे? पहले गाना गाती थी, लेकिन जैसे सोशल मीडिया पर नहीं गाती थी। यहाँ मतलब जो है क्या बोलते हैं, हाँ, शादी विवाह में तो वैसे हम लोग किसी का लड़का हुआ और शादी विवाह हुआ तो हम लोग गाते थे पहले से, बचपन से ही मैं गीत गाती। अच्छा, आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ है दीदी? मैं इंटर तक 12 तक पढ़ी हूँ। अच्छा जी। अब जब स्कूल में आप जाते थे तो गाना गाते थे कि नहीं स्कूल में? बिल्कुल, स्कूल में भी स्कूल में गाते थे। और हम लोग फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रेयर कराना रहता था। और 15 अगस्त 26 जनवरी में हम लोग ही मतलब। अब जब आपका शादी हुआ, आप कैसे जीजा को आप बताए कि मैं गाना गाना चाहती हूँ, कैसे सपोर्ट किया? ये सपोर्ट करने का जीजा सब कहने का मतलब यही, मोबाइल में सबको देख के मैं भी बोली कि ये सब गीत तो मुझे आता है, बचपन से ही मैं गाती हूँ ये, तो इसीलिए मैं भी चैनल खोल दी कि ये सब सारे गीत तो मुझे आते ही हैं। तो हाँ, तो मना नहीं किए, बोले कि ठीक है गाइए। अच्छा, जीजा जब मना नहीं, और घर वाले नहीं बोल रहे थे? नहीं, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा था। बैठ के गीत गाना था। ऐसा तो कोई गीत था नहीं कि चलो हम कहीं किसी के यहाँ जाना है, कुछ इधर उधर करना है, ये सब बात तो थी नहीं। सिर्फ बैठ के गीत गाना था, तो किसी ने मना नहीं किया कि बैठ के हम संस्कार में मतलब बैठ के जब गीत गा रहे हैं, हाँ, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आप कितने दिन में आपका गाना वायरल हुआ था? आपके मोनेटाइजेशन चैनल कब हुआ था, कितने दिन में हुआ था, और कौन सा गाना वो हुआ था जो एक ही गाने से आप वायरल हो गई? मैं तो जब गाना स्टार्ट की तभी से मेरा वायरल हो गया था गाना। अच्छा, मैं तुरंत ही, हाँ, शुरू से ही। मैं अप्रैल में चैनल खोली थी, 1 अप्रैल का, 8 अप्रैल से वीडियो डालना चालू की थी जी। और मई में मैं पेमेंट उठा ली थी। वाह, मतलब 1 महीने में आप कुल कर ली थी? पेमेंट उठा ली, अच्छा खासा पेमेंट। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि सिर्फ 15 दिन का पेमेंट आया था मई में। मतलब अप्रैल में 15 दिन का सिर्फ आया था, मई में मुझे पेमेंट अच्छा खासा पेमेंट आया था मेरा। सोच लीजिए, 1 महीना में मोनेटाइजेशन चैनल सब कुछ हो गया और पैसा भी पेमेंट हुआ। 15 दिन में आप जान लीजिए $100 के ऊपर ही पेमेंट मिलता है। अभी आप लोग समझ जाइए। तो दीदी, मैं जाते जाते जो लोग हमारे गांव में वीडियो बनाना चाहते हैं, लेडीज़ लोग, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, और जो लोग सपोर्ट नहीं करते उनके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं उनके लिए, जैसे आप मर्यादा में रह के वीडियो बनाइए, बैठ के गीत गाइए, जो भी मतलब आप संस्कार में अपने, कि आपके सास ससुर के या भाई का या किसी का भी इज्जत सम्मान बचा के आप गाना गा सकती हैं। और उनके जो है गार्जियन से मैं यही कहूँगी घर के, कि आप लोग अगर आपकी बेटी या बहू अच्छे से संस्कार में काम कर रही तो बिल्कुल उनको छोड़ दिया जाए, काम करने दिया जाए। हाँ, आपके कहने के अनुसार नहीं चल रही हैं तो बिल्कुल मना कर दीजिए। नहीं, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पे आने की ज़रूरत नहीं है जो गंदगी फैलाए जी। जाते जाते एक गाना, और अभी होली आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये गाना होली गा दीजिए बस। होली का गाना तो मुझे अभी तैयारी नहीं किए हैं। तो चलिए, और अभी दीदी के जल्दी होली गाना आ गया, आप सबको जल्दी हम वीडियो के माध्यम से पहुँचाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, और कैमरामैन के सादर प्रणाम करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।